दोस्तों, आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ हिंदुस्तानी मीडिया। हम आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मधुबनी ज़िला अंतर्गत पंडोल थाना के सरिसब पाही क्षेत्र में जहां एक अलमुस्तफ़ीज़ रहमानी एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा मुनक़िद किया गया, जिसका उन्वान था इस्लाम में मीरास की अहमियत, जिसका बयान मैं आपको दिखला सकता हूं कैमरा के ज़रिए से कि आप देख सकते हैं कि अलमुस्तक़ीम रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा, मौजू इस्लाम में मीरास की अहमियत। ये इस्लाम का बहुत ही अहम और हसास मौजू है, जिसके तहत कुर्ब ज़वार के इलाके से उलमाए किराम दानिश किराम इस प्रोग्राम में और इस कौमी मुज़ाकरात में शिरकत करके अपनी अपनी राय पेश की। हम जानना चाहते हैं जो लोग इसमें शिरकत किए हैं यके बाद दिगरा करके कि आज की इस प्रोग्राम के ज़रिए से किस तरह का आवाम को मैसेज दिए और इस्लाम का क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या लाहे अमल तैयार किया। आप अपना तारुफ पेश कीजिए। मैं अब्दुल क़य्यूम उस्ताद मदरसा दारुल उलूम फरीदिया रामपुर मधुबनी। हज़रत, आप इस अलमुस्तक़ीम रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में जो शिरकत किए हैं, तो यहाँ आने का आपका क्या मकसद है? आने का मकसद ये था कि जिस उन्वान से हमें बुलाया गया, ये उन्वान बहुत ही हसास और आज के वक्त में जो है इसकी शदीद जो है ज़रूरत है कि लोगों के अंदर बेदारी आवे कि पहले तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जाहिलियत की बुनियाद पर जो है औरतों के साथ जो है जुल्म किया जाता था, लेकिन जो है आज जो है इल्म जो है इंतहा दर्जे को जो है पहुंच चुका है और जो हर तरफ से जो है लोग जो है बाखबर होते हैं, इल्म हासिल करते हैं, इल्म के ज़राए बहुत वसी हो गए हैं। तो इल्म की बुनियाद पर जो है सिनफ़ नाज़ुक के साथ बिनते हव्वा के साथ जो है अच्छा मामला होना चाहिए और अच्छा बर्ताव होना चाहिए, उनके हुकूक़ की अदायगी होनी चाहिए। लेकिन जो है उन इल्म के बावजूद भी जो है बिनते हव्वा के साथ जो है हमारे मुआशरे का जो है तर्ज़ अमल बहुत ही बुरा है, उनका जायज़ हक़ जो है उनको नहीं दिया जाता है। उसी की बेदारी के लिए जो है आए हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आवाम को जो है हम अपने तौर पर अल्लाह के अहकाम को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को जो है लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो और जो है बिनते हव्वा के साथ जो है अच्छा सलूक हो। शुक्रिया हज़रत। आइए और कुछ लोग भी यहाँ पर शिरकत किए हैं, मैं उनसे भी मिलाना चाहता हूँ। हज़रत, आप अपना तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तक़ीम रहमानी है और मेरा घर सरिसब पाही मोमिन टोला है। हज़रत, आज के इस एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा में आप शिरकत किए हैं, तो आप इस शिरकत के ज़रिए से आवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? इस प्रोग्राम से आवाम को बहुत ही उम्दा प्रोग्राम देना चाहते हैं कि आवाम के अंदर हुकूकुल इबाद का मामला सामने आए और लोगों तक इस मामले को पहुंचाया जाए, क्योंकि आज कल हमारे माशरे के अंदर बेटे का हक़, बीवी का हक़ और दिगर लोगों का हुकूक़ को जो है पामाल किया जा रहा है। इसलिए इस मीरास के मसाइल को अवामुन्नास तक फैलाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका। और भी कुछ लोग हैं, मैं चाहता हूँ कुछ उनसे भी तारुफ किया जाए। हज़रत, आप अपना तारुफ पेश कीजिए। मैं मोहम्मद अली अकबर सरिसब पाही मोमिन टोला का रहने वाला हूँ। हज़रत, आप इस प्रोग्राम में जो शिरकत किए हैं, तो इस प्रोग्राम में जो एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा हुआ है, तो मुज़ाकरा मुनक़िद जो हुआ है, इसमें इस्लाम में मीरास की अहमियत है। बहुत सारे लोगों से तजर्बा भी होता है और हम देखते भी, हम भी समाज के ही लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जब मीरास की बात आती है, अगर माँ या बाप अपनी ज़िंदगी में या भाई वगैरह अपनी बहन को मीरास देना चाहते हैं, तो बहन इनकार कर देती है, और इनकार करने की वजह उसकी क्या होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसके वजह यही होती है कि वो औरत या वो बहन मेरी कह देती है कि हो सकता है कि मेरा आना जाना यहाँ रुक जाएगा, और वो उसके दिमाग में ये थोड़ी सी वशावेश है ये। हालांकि शरई हुक्म ऐसा नहीं है, उसको चाहिए कि अपना वो हुकूक ले। और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम से आज
कि ये अमली जामा भी पहनाया जाए, ना कि सिर्फ इसको जो है प्रोग्राम ही के हद तक रखा जाए। और ये मीरास का हुकूक ये मामूली हुकूक नहीं। बाज़ वक्त तो एक मरतबा एक हदीस मैंने पढ़ी थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे कि मीरास एक फ़र्ज़ है, जिस तरह के इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इसी तरह मीरास भी एक फ़र्ज़ ही है। चलिए शुक्रिया आपका। और भी हमारे कुछ मेहमान हैं। हज़रत आप अपना तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और इसी मोहल्ले सरी सिपाही मोमिन टोला का रहने वाला हूँ। हज़रत आप इस प्रोग्राम में जो शिरकत किए हैं और शिरकत करने के बाद बहुत सारी बातें यहाँ पर आई है, आपने भी कुछ तबादला ख्याल किया है, तो आप यहाँ से जाएंगे तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से क्या लाए अमल तैयार किया गया, क्या मैसेज वहाँ जा कर के, जो सिर्फ अभी जो बातचीत हुई है अमली तो मैदान तो मुआशरे में होगा, तो आप यहाँ किस तरह से लाए अमल तैयार किए हैं कि जा कर के कौम को फ़ायदा पहुँचे और मीरास की अहमियत समझे, और फिर मीरास जो लोग नहीं देते हैं या जो भाई देना भी चाहते हैं बहन इनकार करती है, तो इस सिलसिले में किस तरह से आप लाए अमल तैयार किए हैं और क्या मेहनत करेंगे? मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, और बढ़ाने का तरीक़ा और अमली जामा पहनाने का तरीक़ा बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन एक तरीक़ा मस्जिद व मिंबर व मेहराब से भी एक बेहतरीन तरीक़ा है कि उलमाए किराम जो है आवाम को बारीक बातें नहीं, मोटी मोटी जो बातें हैं, जहाँ तक अभी तक हम लोगों की निगाह भी नहीं गई थी, हम लोग भी यूं ही समझ रहे थे कि मीरास का मसला है और अमली जामा हम लोगों से भी नहीं पहनाया जा रहा था, लेकिन ख़ुद भी हम चाहेंगे कि हम भी अमल करें उसके ऊपर, और आम लोगों के दरमियान भी ये मसले को रखेंगे कि आप भी मीरास के मसले के सिलसिले में अमल कीजिए, और बेटी का जो हक़ है, बेटे का जो हक़ है, माँ बाप का जो हक़ है, उन तक पहुँचना चाहिए। शुक्रिया आपका। और एक दो साहब और हैं, बस उसके बाद फिर हम रुखसत हो जाएंगे। मोहम्मद अशरफ अली। हज़रत ये बतलाइए कि आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, और अभी इससे पहले एक साहब थे, उनसे जब गुफ्तगू तो मैंने कहा कि लाए अमल क्या तैयार किया, उन्होंने कहा कि भाई लाए अमल एक ये भी तैयार किया गया है कि मिंबर के ज़रिए से जो है हम आवाम को समझाएंगे और मोटी मोटी मीरास के ताल्लुक़ से बातें बतलाएंगे। तो क्या इसके अलावा और भी कोई लाए अमल तैयार किया गया जिसके ज़रिए से आवाम को बतलाया जाए कि मीरास के अंदर इस्लाम की बहुत बड़ी अहमियत है? बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाया जा सकता है, उसकी बहुत पहलू है। एक तो जैसा कि मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब कासमी ने आपको समझाया कि मस्जिद से निदाए मेंबर व मेहराब से समझाया जा सकता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी दीनी स्टेज कायम किए जाते हैं, उसके ज़रिए से भी जो है आवाम तक ये बातें पहुँचाई जा सकती है। उसके अलावा इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी जो है आदमी को समझाया जा सकता है। चलिए शुक्रिया आपका। अब जो है हम आखिर में अब मिलते हैं अल मुस्तकीम रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं और आज के यक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा के जो मुनाकिद करने दाई हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज ने आप कुरूब जवार के उलमा किराम को यहाँ इकट्ठा किए और एक बहुत ही अहम और हसास उन्वान आपने अल मुस्तकीम रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए से जो है जो इंतखाब किया, इस्लाम में मीरास की अहमियत। ये सबसे पहले आप ये बतलाइए कि ये उन्वान आपको कैसे जहन में आया? मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और मेरा इस्लाम मज़हब पर ईमान है और आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती कहलाते हैं। और जैसा कि मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल इल्म के साथ रुए ज़मीन पर मबूस किए गए, तो मुझे लगा कि एजुकेशन, जिसे हम तालीम व तरबियत कहते हैं, जिसे आम तौर पर हमाज़हत तरक्की कहा जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, तो हम बेहतरीन उम्मत कहलाने के बावजूद इस रुए ज़मीन पर जलील ख़ार हो रहे हैं। तमाम इबादात जो इस्लाम के हैं उसको हम कमा हक़ को अदा करने वाले हैं, लेकिन कौन ऐसा पहलू है जिसकी वजह से हम जलील ख़ार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं और समाज के अंदर इंतशार फैल रहा है, माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए और ज़मीन के ज़रिए। तो कहीं न कहीं मुझे जो है मुतालिक में ये बात समझ में आई कि मीरास भी जो है
उम्मत मुहम्मदिया का एक अहम हिस्सा है और मीरास के ताल्लुक़ से कभी कोई बात नहीं होती है। और जब तक इल्म में मीरास को हम अदा करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक जो है मुकम्मल तरीक़े पर हम हमाज़हत तरक्की को कमा-हक़्क़ो अदा करने वाले नहीं होंगे। तो इसी मकसद के तहत मैंने मीरास को इस्लाम का एक जो जुज़्व या लायनफ़ुक कहा जाता है, यानी बेहतरीन हिस्सा, उसको जोड़ करके हम अपनी उम्मत मुहम्मदिया के मानने वालों को और इसके साथ साथ जो भी इस पर अमल करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस उन्वान को मुंतखब किया है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। एक बात और आपसे डॉक्टर साहब कि समाज में जो अगर बहन लेना चाहती है विरासत को तो भाई नहीं देते हैं, और अगर ज़बरदस्ती करती है तो बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको हक़ नहीं देंगे। और अगर कोई भाई हक़ दे भी देते हैं तो उसका रिश्ता भाई बहन का ख़त्म हो जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ को आप मुआशरे में कैसे सुधार करेंगे? इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो जरिया है, मैंने कहा था अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस उलमाए कराम हैं, और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमारे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, और जो हमारे जो दीन है, जो हम पर जो दीन मुकम्मल किया गया है, उसके हमारे उलमा ही जो है इसको आवाम तक पहुंचाएंगे। तो मीरास के ताल्लुक़ से जो मसला है, उसकी जो नौइयत है, उसका जो पहुंचाने का अंदाज़ है, और जो उसके तकसीम का तरीक़ा है, इसको उलमाए कराम बेहतर तरीक़े पर जो है इसको पहुंचाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ जो है, जैसे अभी बात आई है सामने के मसाजिद से, मकातिब से और कॉन्फ्रेंस से, आलमी मतलब सेमिनार वगैरह करा करके हम आवाम के अंदर बेदारी ला सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप आज के इस प्रोग्राम से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आवाम को मैसेज देना चाहते हैं, दो बातों की तरफ राग़िब करना चाहते हैं कि एक तो ये कि जो नई नस्ल पढ़ के तैयार हो रहे हैं, उन्हें मीरास से मुतालिक जो इल्म है उसको हासिल करें, और जो हासिल है उसमें तजदीद इल्म करें और मुताला में इजाफ़ा करें। दूसरी चीज़ ये कि जो जान रहे हैं, जो जानकार हैं, जो आलिम दीन इसको समझ रहे हैं, उसे जो है आवाम तक पहुँचाने में कमा हक़्क़हू जो है अपना जो है फ़र्ज़ ऐन समझें। शुक्रिया आपका। अब चलते चलते हम एक मरतबा और बतलाना चाहते हैं कि अल मुस्तकीम रहमानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए से आज एक रोज़ा कौमी मुज़ाकरा मुनक़िद किया गया, जिसमें उन्वान रखा गया इस्लाम में मीरास की अहमियत, जिसकी सरपरस्ती कर रहे थे हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब, जिनकी सदारत कर रहे थे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, और मेहमानी ख़ुसूसी के तौर पर थे मौलाना मोहम्मद हयातुल्लाह, ताइदे सदारत कर रहे थे मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब, ज़ेर नज़ामत मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब, और बेहतरीन और भी हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब, मौलाना इमदाद साहब और मौलाना अबुल कलाम साहब वगैरह बहुत सारे उलमा इकराम, दानिशवर और चतुर्वेदी साहब, अलाउद्दीन साहब, ये लोग तशरीफ़ फरमा थे। इनके ज़रिए से ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा जो हमने आपके सामने खाका पेश किया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।